आफियत गोशाए आफियत। इसके साए में शामिल है रब का करम, गोशाए आफियत गोशाए आफियत। ऐ परिंदो मुबारक हो नीला गगन, और भौर को महका हुआ यह चमन, और भौर को महका हुआ यह चमन। जो जहाँ भी थके डगमगाए कदम, गोशाए आफियत गोशाए आफियत गोशाए आफियत प्रेमाशरम, गोशाए आफियत प्रेमाशरम, गोशाए आफियत गोशाए आफियत गोशाए आफियत गोशाए आफियत। मगर बिरादरी खुश नहीं। बिरादरी ने भैया को बाहर कर दिया है। मगर क्यों? बिरादरी ने उनके खिलाफ इतना कड़ा फैसला क्यों लिया? उन्होंने कौन सा धर्म तोड़ा है, कौन सा पाप किया है? धर्म से इसका संबंध बहुत बड़ा है मगर। पर भाभी, आपके चेहरे पे ये उदासी क्यों है और आपकी आवाज में इतना दर्द? अच्छा, ये बता, धर्म के कितने रूप हैं? जो आदमी 7 समुंदर पार अमेरिका में रहे, कहीं वो खुद कष्ट में ना आ जाए। क्या अगर ऐसे आदमी ने उनको छू लिया या उन्होंने उसे छू लिया, तो कहीं वो खुद कष्ट में ना आ जाए। क्या खाया क्या पिया, छी 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 छी। जो आदमी 7 समुंदर पार अमेरिका में रहा, क्या खाया क्या पिया, छी 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 छी। अगर ऐसे आदमी ने उनको छू लिया या उन्होंने उसे छू लिया, तो कहीं वो खुद कष्ट में ना आ जाए। श्रद्धा, मेरी तरफ पलट के देखो। श्रद्धा, मैं तुम्हारी नाराजगी समझता हूं। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, मगर मेरा यकीन मानो, वहां अमेरिका में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मुझे तुम्हारा ख्याल ना आया हो। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। मैं वापस ना भी आता, मगर ये सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत है जो मुझे यहां खींच लाई। मैं जमीन जायदाद के लिए नहीं आया, सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं। ओह, तुम मुझसे शर्मा रही हो। शर्म और लाज तो औरत का गहना है। मेरी तरफ पलट के देखो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, तुमसे बहुत सी अपने दिल की बातें करना चाहता हूं। अगर ऐसे अधर्मी ने उनको छू लिया या उन्होंने उसे छू लिया, तो कहीं वो खुद कष्ट में ना आ जाए। क्या कहीं वो खुद कष्ट में ना आ जाए। श्रद्धा, दरवाजा खोलो। कृपया करके मेरा धर्म भ्रष्ट ना कीजिए, आपको कोई कष्ट ना हो, यही मेरा धर्म है। आप चले जाइए यहाँ से,
आप मुझे छू नहीं सकते, आप मुझे छू नहीं सकते। तुम कौन सा धर्म की बात कर रही हो श्रद्धा? मैंने अग्नि को गवाह बनाकर तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए हैं, जो 7 फेरे नहीं पूरी जिंदगी का साथ है। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं और तुम मेरे बिना अधूरी। श्रद्धा, मेरा ईश्वर गवाह है कि मैंने जिंदगी में तुम्हारे अलावा किसी और का तस्वुर नहीं किया। बराए मेहरबानी आप मेरे करीब ना आइए, मुझे छूने की कोशिश ना कीजिए। श्रद्धा, मेरा जिस्म तुमसे दूर था, मगर मेरा दिल हमेशा यहीं। श्रद्धा, तुम तो मेरी मजबूरी समझती थी। कॉलेज से निकलते ही मैं इनकलाबी हो गया, पुलिस मेरा पीछा करने लगी और उस वक्त यही मुनासिब था कि मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊं। बाबूजी तो शायद ये सदमा सह लेते, मगर चचा साहब मेरी गिरफ्तारी का सदमा ना सह पाते। मगर देखो ना, अब मैं सब छोड़ के वापस आ गया हूं तुम्हारे लिए। कम से कम तुम तो अब मेरा दिल मत तोड़ो। ईश्वर के लिए ये बातें मत कीजिए, आप पर कोई संकट नहीं चाहती मैं। अगर तुम्हारी यही मर्जी है श्रद्धा, तो ठीक है। अगर हवेली में भी रहकर श्रद्धा,
बड़े सरकार, कल पता चला कि आप हवेली लौट आए हैं। सुनकर दिल बाग बाग हो गया। अल्लाह ने चाहा तो अब हमारे भी दिन फिर जाएंगे। हम खुद मिलने के लिए हवेली आ रहे थे। सब कह रहे थे कि मिलकर चलेंगे। बहुत सारे फूल और हार तैयार कर रखे थे। अरे नहीं मनोहर, क्या जरूरत है इन हार और फूलों की? हाँ भाई, मेरा खुद का मन हुआ कि मैं आप लोगों के पास गांव आऊं। हाँ, तरस गया था मैं इस ताजी हवा को अमेरिका जाकर। हवेली भी आपकी है, गांव भी आपका, हम भी आप ही के हैं बड़े सरकार। अच्छे से जानता हूं, मगर ये तुम सबने बड़े सरकार क्या लगा रखा है? हाँ? आपके पिताजी बड़े जमींदार साहब को हम बड़े सरकार ही कहा करते थे। अब आप बड़े सरकार हैं। आपके रूप में हम सब उन्हीं को देखते हैं। आंखें तरस गई थी, जुबान बेचैन थी कि किसे बड़े सरकार कहें। समझता हूं आपकी भावनाओं को, मगर मुझे ये लफ्ज बड़े सरकार से सख्त नफरत है। इस लफ्ज में मुझे अंग्रेजी सरकार की बू आती है। बड़े सरकार, याद है? सुनाओगे? एक लाइन सुनाता हूँ। हाँ, सुनाओ। इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, इस जमी पे एक दिन इनकलाब आएगा। वाह, क्या खूब गाने की याद दिलाई तुमने। हाँ बेटा, एक दिन इस जमीन पर जरूर इनकलाब आएगा।
और मैंने दुनिया देखी है। और दुनिया देखने वालों के दिल इतने छोटे नहीं होते। देखिए, मैं तो बस इतना ही कह रहा हूं कि ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी मजबूरियां समझता हूं ज्ञान। अब मुझे अकेला रह के कुछ सोचने दो, मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा, चलो ठीक है। बेटा, हमने तुम्हारी सब बातें सुन ली है। ये देखो, शेख बाबा तुमसे मिलने आए हैं। अरे शेख बाबा, आप? कब से आंखें ढूंढ रही थी आपको। कहाँ चले गए थे आप? बेटा, बरसों तक मैंने और शेखानी ने इस हवेली की खिदमत की है। आपने बहुत अच्छा किया कि सुबह से हिसाब की भाग दौड़ में लगे हो, कुछ खा लो। काम तो सभी लोग करते हैं, लेकिन तुम कुछ खास हो, अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते। जो लोग दुनिया में मेहनत करते हैं वो इसी खाने के लिए करते हैं। जो लोग अल्लाह की दी हुई नेमतों का ख्याल नहीं करते ना, तो अल्लाह उनसे रूठ जाता है। चलो कुछ खा लो। लो। शुक्रिया बाबा। बाबा, कहाँ मैं अल्लाह की नेमत को ठुकराता हूँ। ये तो बस कुछ दिनों से दिमाग पर काम 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 सवार है। जब काम खत्म हो जाता है ना, तो दिल को सुकून मिलता है। और जब इंसान सुकून में खाना खाता है तो ही वो तन को लगता है। वही तो, तुम्हारी दिन रात की मेहनत से इस आश्रम की बुनियाद डल गई। अब अल्लाह ने चाहा तो आगे से आगे बढ़ता ही रहेगा। बाबा, ये तो आपकी और चचा साहब की दुआओं का असर है। एक नाम भूल रहे हो तुम इसमें। वो किसका बाबा? श्रद्धा, तुम्हारी बीवी। तुम्हारे नाम की बड़ी दीवानी है वो। मैं उसे खूब जानता हूं। दिन रात तुम्हारे लिए दुआएं कर रही होगी। तुम्हें श्रद्धा की तरफ से बदगुमानी नहीं होनी चाहिए। मैंने बरसों हवेली में गुजारे हैं,
एक एक की नस्ल में पहचानता हूँ। तुम्हारा भाई है ना ज्ञान शंकर, उसने बिरादरी का नाम लेकर तुम्हारी बीवी को भड़काया होगा। प्रणाम भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ भैया, तुम कैसे हो? आओ बैठो, शरबत पियोगे? तुम्हें अनार का शरबत बहुत पसंद है ना? मैं अभी लेके आती हूँ। नहीं भाभी, आज शरबत का मन नहीं, मन आज अजीब परेशान है। तुम तो हर वक्त यूं ही परेशान रहते हो। ज्ञान, जिंदगी में खुश रहा करो। मैं मानती हूँ कि जमींदारी का काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या हर जमींदार ऐसे ही परेशान रहता है? तुम्हारी बीवी है, बच्चा है, तुम्हारी परेशानी देखकर वो भी तो परेशान हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, शरबत नहीं पीना तो ये लो, ये मिठाई खाओ, सब परेशानियां भूल जाओगे। क्या बात है, कब से देख रही हूं कि जब भी ऐसे कागज पढ़ते हो तो बेचैन से हो जाते हो। मैं यही तो कहने आया था, आप कहती हैं कि परेशान ना हो। गोशायापियत प्रेमाश्रम। परिंदो मुबारक हो नीला गगन और भौरों को महका हुआ ये चमन।
जहाँ भी थके डगमगाए कदम, जो जहाँ भी थके डगमगाए कदम। गोशाय आफियत प्रेमाश्रम, गोशाय आफियत, गोशाय आफियत, गोशाय आफियत, गोशाय आफियत।